हेलो बच्चों, तो चलो अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अपने को गिवन क्या है, तो बोला है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर p फॉर विच एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल x। आपको इसमें सोचना क्या चाहिए, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो आपका पॉजिटिव है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो यानी कि 3 ग्राफ पॉसिबल है। तो वो 3 ग्राफ क्या होगा भाई, एक तो आ जाएगा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दूसरा एक्स एक्सिस को टच करेगा, और थर्ड होगा जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर हो, ऐसा। अब बताइए इसमें कह सकते हो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये एक्सप्रेशन, मतलब कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसमें नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। इसने बोला नेगेटिव होना चाहिए कम से कम एक रियल एक्स के लिए। तो कह सकते हो यार ये ग्राफ तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास जो है करेक्ट वो ये वाला है। तो अब बताइए अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो क्या आपका डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा? बिल्कुल डी ग्रेटर देन 0 होगा। तो यानी कंडीशन क्या लगाओगे, डी ग्रेटर देन 0 कंडीशन लगाओगे। तो बी स्क्वायर ये क्या आ गया 4 पी स्क्वायर माइनस 4ac 3p प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो आप कह सकते हो ये आ गया पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर देखिए p माइनस 4 p प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ऐसा है। यहाँ से आप लिख सकते हो p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। अपने को p क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो यानी कि ये वाला तो गया भाई, अपने को इसमें देखना पड़ेगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या भाई क्या होगा। तो 4 के जस्ट अगला वाला क्या होता है वो 5, यानी कि p का जो वैल्यू आएगा, आंसर जो आएगा वो 5 आएगा। आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, चलेगा। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपने सॉल्व किया भी होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जो आपसे नहीं हुआ हो। चलिए, जिन बच्चों से नहीं हुआ उनको ये याद होना चाहिए भाई, क्या इसमें कंडीशन लगाना है। अगर नेगेटिव बोला है तो नेगेटिव सिर्फ डी ग्रेटर देन 0 के लिए पॉसिबल है। चलिए अब अपन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने बोला फॉर x बिलोंग्स टू r द एक्सप्रेशन कैन टेक ऑल रियल वैल्यू इफ c के बारे में कमेंट करना है भाई। बोला है ये एक्सप्रेशन जो है बोला है कैन टेक ऑल रियल वैल्यू इफ c बिलोंग्स टू, ठीक है ना, सारा रियल वैल्यू ये देना चाहिए। तो अब c पे क्या कंडीशन होगा, ओके। चलिए आपको इसको देख के तो एक आइडिया लगा होगा यार ये तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का है, ठीक है ना, रेंज वाले से कुछ ना कुछ इसको रिलेट करना चाहिए। बिल्कुल करते हैं। तो हमने बोला लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको देखिए, प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3c, चलेगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जो x है वो आपका रियल है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा भाई, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x में क्वाड्रेटिक बनाया, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 प्लस x, क्या लिख दोगे 4y माइनस 2 प्लस 3cy माइनस c इक्वल्स टू 0। अब बताइए अगर हमें क्वाड्रेटिक का कंडीशन अप्लाई करना है, x अपना रियल है, रूट्स रियल आएगा, लेकिन उससे पहले अपने को ये इंश्योर करना पड़ेगा जो क्या ये अपना क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये अपने को मान के चलना पड़ेगा, तभी जाके अपन क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। लेट y माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि y नॉट इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे x अपना रियल है, तो रियल रूट्स के लिए आपको कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो रियल रूट्स के जो कंडीशन होगा वो क्या होता है भाई, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, चलेगा। तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से ये आ गया अपना b स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, तो आप 4 बाहर निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 2y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 3yc माइनस c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसमें से 4 अपन गायब कर सकते हैं, तो यहाँ से अपने को मिलेगा 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y माइनस
अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए कैलकुलेशन में अपने को क्या मिलने वाला है, तो ये आ जाएगा -3c² देन ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा cy, देन ये इससे तो +3yc, देन माइनस माइनस प्लस और फिर बाहर में माइनस है तो माइनस c आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऐसा आप लिख सकते हो, चलेगा। अब इसमें देखिए ये जो है y², इसका कोफिशिएंट क्या है आपका, तो ये आ गया 4 - 3c y² और y का जो कोफिशिएंट है वो अपने को मिलेगा, एक तो यहाँ से 4 तो ये आ गया 4c - 4, देन कांस्टेंट के प्लेस पे आ जाएगा 1 - c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा। अब चलिए ये एक्सप्रेशन जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, इसके लिए आप जो कंडीशन लगाओगे अभी ध्यान से देखिएगा, इसको सीखना है, ये क्वेश्चन जो है मज़ेदार है। अगर आप कंडीशन लगाइएगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए तो डी आप बताओगे लेस देन इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, तो आपने बताया डी क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ ये जो कोफिशिएंट ऑफ y² है ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है अपना, क्योंकि कोफिशिएंट को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ग्राफ जो है पैराबोला अपवर्ड बन पाएगा और पॉजिटिव हो पाएगा, तो यानी कि हमने बोला c लेस देन क्या हो जाएगा 4/3, आपने ऐसा बोला, चलेगा। अब इसके बारे में बताइए, d लेस देन इक्वल्स टू 0 अगर आप करोगे तो b², यहाँ से b² यानी कि ये मिला आपको 16c - 1 होल स्क्वायर -4ac, तो 4 1 - c इंटू 4 - 3c लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा है। अब आप क्या कीजिए, इसमें से 4 कॉमन लेके हटा लीजिए और आप c - 1 को भी कॉमन ले सकते हो। c - 1 अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 4c - 1 और यहाँ से c - 1 कॉमन लिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप लिख सकते हो +4 - 3c लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा है। अब अपने को ये मिला c - 1 और ये 4c - 4 + 4 - 3c लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया c - 1, इस 4 को कैंसिल कीजिए, यहाँ पे c लेस देन इक्वल्स टू 0, तो c बिलोंग्स टू कह सकते हैं 0 to 1 आया, ओके। तो c पे कंडीशन आ गया 0 to 1। अब एक मज़ेदार बातें हैं जो कि आपको देखना चाहिए, अभी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके c निकाल दिया है 0 to 1, ओके। अगर c का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, अगर c का वैल्यू 0 हो गया तो क्या ये एक्सप्रेशन जो है वो लीनियर बाय लीनियर हो पाएगा, चेक करना पड़ेगा अपने को। हमने बोला एक बार लेट c इक्वल्स टू 0, हमें चेक करना पड़ेगा इस पे, एक हमने चेक कर लिया लेट c इक्वल्स टू 1 पे, ओके। अगर c इक्वल्स टू 0 होगा तो ये y जो है इसको क्या लिख सकते हो, x² + 2x अपॉन x² + 4x, और c इक्वल्स टू 1 पे क्या बोल सकते हो, y इक्वल्स टू x² + 2x + 1 अपॉन x² + 4x + 3, ऐसा आ जाएगा। अब इसमें अगर x आपने कॉमन ले लिया तो ये बन गया x + 2 और x कॉमन लोगे तो ये आ गया x + 4। क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो y इक्वल्स टू x + 2 अपॉन x + 4 एंड x नॉट इक्वल्स टू 0। जब लीनियर अपॉन लीनियर होगा तो आपको पता है जो इसके रेंज से क्या क्या, इसका अगर रेंज देखें, अपने को बोला था y जो है पूरा r वैल्यू कवर करना चाहिए, पूरा रियल वैल्यू कवर करना चाहिए, y बिलोंग्स टू -∞ टू इन्फिनिटी होना चाहिए, उसके लिए अपने को c बताना था। इसे बताइए अगर इसके रेंज के बारे में बात करूं तो क्या इसका रेंज बताओगे, क्या आ जाएगा, r
माइनस एक तो कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, तो 1 अपॉन 1 क्या ये 1 होगा, और 0 पे वैल्यू बताइए कितना आएगा, 0 पे आएगा 1/2। क्या इसका रेंज R आ पाया? नहीं आ पाया, यानी कि हमें C 0 नहीं लेना है, इस वाले को हटाना पड़ेगा। ओके, अब चलिए अपन बात कर लेते हैं C इक्वल्स टू 1 पे। अगर C इक्वल्स टू 1 पे देखें तो यहाँ से y जो है आपका, क्या ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 है, ऐसा है। इसको आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड एक्स नॉट इक्वल्स टू -1। ये x प्लस 1 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, डोमेन का पार्ट नहीं है, कट करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा। चलेगा, अब यहाँ से आप मुझे ये बताइए जो इसका रेंज क्या होगा। अगर इसके रेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो अपन लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 1, और अगर -1 रखते हो तो 0 आ रहा है, तो 0। जैसे ही लीनियर अपॉन लीनियर आया, फैक्टर आया, तो ये तो भाई रियल नहीं हो पाएगा, मतलब पूरा रियल वैल्यू कवर नहीं कर पाएगा, यानी कि y बिलोंग्स टू R नहीं हो पाएगा। यानी कि तुमने देखा इसमें भी y बिलोंग्स टू R नहीं है, तो क्या हमें इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अभी जो आपने C बिलोंग्स टू 0 to 1 लिखा, अब फाइनली आंसर क्या होगा, 0 भी हट जाएगा 1 भी हट जाएगा, तो फाइनल आंसर जो होगा, क्या वो फाइनल आंसर आपका C बिलोंग्स टू 0 to 1 होने वाला है। तो 0 to 1 होने वाला है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। ओके, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखिए एक मज़ेदार सा क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या क्या अपने को गिवन है, बहुत सिंपल ही कह सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपने किया भी होगा इसको, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा लोकेशन ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट यूज है और थोड़ा AMGM का यूज है, क्योंकि AMGM यूज करके अपन इसको सिंपल बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसे बोला इफ 2 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, इसका ग्राफ देखिए टी में क्वाड्रेटिक है, तो पैराबोला अपवर्ड होगा, ऐसा होगा। क्या इसके बीच में, रूट्स के बीच में 2 लाई कर रहा है? कर रहा है। अगर ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है और 2 लाई कर रहा है, तो इसके लिए क्या कंडीशन लिखते थे, a इंटू एफ ऑफ 2 क्या हो जाता, लेस देन 0 होता, ठीक है ना। a यानी कि टी में क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे a जो है वो आपका 1 है, तो इसके लिए कंडीशन जो अपने को मिला है वो मिला है 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2m प्लस 2 लेस देन 0, ऐसा। अब बताइए क्या यहाँ से m आपका आ गया ग्रेटर देन 3 आ गया, m क्या मिला अपने को, ग्रेटर देन 3 मिला, ये कंडीशन तो अपने पास आ गया। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में, जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉड है। ओके, सबसे पहले आप ये 3 मॉड x अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बारे में स्टडी कर लीजिए। तो 3 मॉड x अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर है, चलेगा। इस वाले को आप लिख सकते हो, अगर मैं 3 मॉड x से डिवाइड कर दूं, उससे पहले ये बताओ क्या मैं x स्क्वायर को मॉड ऑफ x का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसको हमने लिख दिया मॉड एक्स स्क्वायर, चलेगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये जो 3 मॉड x है इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो क्या इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या, ये 3 अपॉन मॉड x प्लस मॉड x अपॉन 3 आएगा, ऐसा। अब देखिए यहाँ पे हमें जैसे ही दिखा जो यार ये मॉड x 3 अपॉन मॉड x है और ये मॉड x अपॉन 3 है, तो हमें लगा जो gm के साइड में कांस्टेंट बनेगा। जैसे ही दिखा gm के साइड में कांस्टेंट बनेगा तो हमने AMGM इनक्वालिटी यूज कर लिया। इस वाले में क्या करेंगे अपन, AMGM इनक्वालिटी यूज कर लेंगे। तो अब आ जाइए, इसको आप कह सकते हो AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। पॉजिटिव नंबर के लिए AM क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। तो हम इन दोनों का AM फाइंड कर रहे हैं, तो यानी कि 3 अपॉन मॉड x प्लस मॉड x अपॉन 3 बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 अपॉन मॉड x इंटू मॉड x अपॉन 3
टू द पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। अब चलिए इसमें आप बताओ, क्या ये और ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो क्या ये 3/mod x प्लस mod x अपॉन 3 आपका आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2? चलेगा, बहुत बढ़िया। अब चलिए अगर ये ग्रेटर देन 2 है तो हमें तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, लेस देन 1/2 हो जाएगा। ध्यान से देखना है आपको, तो यानी कि ये 3/mod x प्लस mod x अपॉन 3 ये आ गया आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया। चलेगा, अब इसका रेसिप्रोकल देखिए, तो क्या ये 1/3/mod x प्लस mod x अपॉन 3 क्या ये आपका लेस देन इक्वल्स टू 1/2 होगा? ऐसा होगा। तो हमें अब अच्छा यही वाला पार्ट तो आपका क्या है, इसके इक्वल है, तो यानी कि तुमने कह दिया, तुमने क्या कहा, जो 3/mod x अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 1/2 आया? ऐसा आया। अगर मैं इसके पावर में m करूं, m आपका क्या है भाई, m आपका ग्रेटर देन 3 है। अगर इसके पावर में m होगा और जो कि m आपका क्या है, ग्रेटर देन 3 है, तो क्या कह सकते हैं इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा? बिल्कुल होगा। अब लेस देन 1 आया तो लेस देन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या 0 होगा? ऐसा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। काफी मजेदार था, आपको समझ में आया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसने बोला है द नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, इसको अपन दो मेथड से करने वाले हैं, दोनों ही मजेदार है। अपने को इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। चलेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं, आपको पता है इवन प्लस इवन क्या होता है भाई, इवन होता है, और इवन माइनस इवन जो है वो इवन होता है, और ये तो सबको क्लियर है। चलिए देखते हैं। अब ये जो है आपका fx, हमने बोल दिया लेट fx, ठीक है ना, चाहे फिर इसी इक्वेशन को रहने दीजिए, क्यों ही fx बोलना, ठीक है ना। इसने बोला जो इंटीजर होना है, मतलब अपने को नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स चाहिए, यानी कि रूट्स जो चाहिए वो इंटीजर वाला चाहिए भाई। तो इंटीजर रूट्स चाहिए, तो आप बताइए इंटीजर रूट्स क्या हो सकता है, या तो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। पहला मेथड अपन इवन ऑड से करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट मेथड जो है, अपन मेथड 1 के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग इवन ऑड से करने वाले हैं। हमने बोला लेट x इक्वल्स टू इवन इंटीजर, ठीक है ना, x जो आपका इवन इंटीजर है। ध्यान से देखिएगा, क्या इवन इंटीजर का स्क्वायर भी इवन ही होगा? बिल्कुल होगा। तो अब अपने पास जो आया है ये क्या है भाई, x टू द पावर 8 माइनस 24 x टू द पावर 7 माइनस 18 x टू द पावर 5 प्लस 39 एक्स स्क्वायर प्लस 1155 इक्वल्स टू 0। ध्यान से आपको देखना है, क्या आप बोल सकते हो इवन इंटीजर का स्क्वायर भी इवन होगा, तो ये भी इवन है, और यहाँ पे माइनस 24 लगा हुआ है और इवन के पावर में 7, वो इवन ही आने वाला है। तो आपने बोला माइनस इवन, यहाँ पे क्या हो गया माइनस इवन, और इवन का स्क्वायर जो है वो इवन नहीं आता है, तो 39 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी आ गया प्लस इवन, प्लस ये वाला क्या है भाई आपका ऑड है। अब बताइए क्या कभी ऐसा हो सकता है, ये सारा पार्ट अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने को मिलने वाला है इवन, ठीक है ना। अब बताइए इवन प्लस ऑड कभी 0 पॉसिबल है? नहीं। तो यानी कि हमें इवन इंटीजर तो नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि इवन इंटीजर जो है इसका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ओके, अब चलिए दूसरा क्या हो सकता है, इंटीजर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। अब ऑड के बारे में सोचते हैं, तो हमने यहां से लिखा लेट x इक्वल्स टू ऑड इंटीजर,
ठीक है ना। x क्या है आपका ऑड इंटीजर है, ध्यान से देखना है आपको इसको। अगर ऑड इंटीजर है हमारे पास है x टू द पावर 8 माइनस 24 x टू द पावर 7 माइनस 18 x टू द पावर 5 प्लस 39 x स्क्वायर प्लस 1155 इक्वल्स टू 0, ऐसा चलेगा। अब इस वाले के बारे में बताइए, अगर हमने ऑड रखा है तो ऑड के पावर में 8 क्या होगा, जैसे 3 ले लीजिए, 3 के पावर में 2 क्या होता है 9, 3 के पावर में 3 क्या होगा 27, 3 के पावर में 4 क्या होगा 81। हमेशा ऑड के पावर में इंटीजर आएगा तो वो क्या होगा ऑड ही आने वाला है, चलेगा। नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये अपना ऑड आएगा, यहाँ पे पहले से इवन लगा हुआ है तो ये बन जाएगा इवन, चलेगा। और फिर अपना ये वाला आ गया आपका इवन आ गया, ओके। और ये वाला सोचिए, ये वाला आपका ऑड आ गया, और लास्ट वाला ये जो है ये भी ऑड है। अब सोचिए ये ऑड सब मिलके ऑड है, ऑड माइनस इवन, क्या 0 पॉसिबल है? नहीं। तो यानी कि अपना ना तो इवन इंटीजर आ रहा है सॉल्यूशन का पार्ट है, ना ही ऑड इंटीजर सॉल्यूशन का पार्ट है। तो यानी कि तुम कह सकते हो जो कोई भी इंटीजर इसका सॉल्यूशन का पार्ट होगा ही नहीं, ये भी गायब हो गया, वो भी गायब हो गया। तो यानी कि कह सकते हो इसने जो है नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स, तो क्या वो 0 इसका सही आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा। अब चलिए अपन बात करते हैं सेकेंड मेथड का। तो सेकेंड मेथड क्या है अपना, मेथड 2 के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो मेथड 2 ये है, अगर मैं इसमें से इस वाले पार्ट को जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड भेज देता हूं। अगर राइट हैंड साइड भेजे तो ये आ गया x टू द पावर 8 माइनस 24 x टू द पावर 7 माइनस 18 x टू द पावर 5 प्लस 39 x स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ गया माइनस 1155, ऐसा चलेगा। अब देखिए अगर इस वाले में x स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा x टू द पावर 6 माइनस 24 x टू द पावर 5 माइनस 18 x क्यूब प्लस 39 इक्वल्स टू, राइट साइड देखिए तो इसका क्या अपन प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये आएगा -1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 आ रहा है, चलेगा, ऐसा आ रहा है। अब इसमें आप देख पा रहे हो जो इधर क्या है, x आपका इंटीजर होगा, इंटीजर का स्क्वायर। क्या राइट साइड में कहीं पे भी आपको इंटीजर का स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से भी आप डायरेक्ट बोल सकते हो जो भाई यहाँ पे x अगर अपना इंटीजर होगा तो इंटीजर का स्क्वायर जो है वो राइट हैंड साइड पे भी होना चाहिए, और अपने को कहीं से भी किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो यानी कि कह सकते हैं जो नो इंटीग्रल रूट्स, यानी कि नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स कितना आएगा भाई, तो 0 आएगा। तो पहला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। हमने दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास है ये जो कि कैलकुलेटिव है, आपने किया भी होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, हमें जो फाइंड करना है, क्या ये एक फॉर्मूला आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, वही यूज करने वाले हैं। तो हमने इसको लिख दिया सबसे पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको m माइनस 1 अपॉन m इंटू m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। क्योंकि आप लिखते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा आ जाएगा। अब मॉड लगा है, मॉड का प्रॉपर्टी आपको पता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ m माइनस 1 अपॉन m इंटू मॉड ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, ऐसा अपन लिख सकते हैं, चलेगा। अब चलिए यहां से हमें पहुंचना है भाई यहां तक, ओके। पहला आप बताइए, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखें तो आप लिखते हो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर आप लिखते हो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। यही अपन यूज करने वाले हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है ना।
तो अब अगर यहाँ से अपन बात करें m to the power 4 प्लस 1 अपॉन m to the power 4 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इस वाले को m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके बारे में बात कर रहा हूं, माइनस 2ab, तो क्योंकि अपने को पता है ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2 इक्वल्स टू 119 ऐसा लिख सकता है। अब चलिए ये आ गया अपने पास m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर इक्वल्स टू 121, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर है तो क्या इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, चलेगा। प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन आपको पता है भाई ये प्लस ही आना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो स्क्वायर है तो प्लस ही आना है। तो ये आ गया अपने पास m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर इक्वल्स टू 11 आ गया। यानी कि हमें इसका वैल्यू तो पता चल गया 11 है, हमें चाहिए अब इसका वैल्यू। क्या यहाँ से रिलेट कर लें ये वाला फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो अपने पास मिलेगा m माइनस 1 अपॉन m होल स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस 2 इक्वल्स टू 11 लिखोगे आप। तो ये आपने को मिला m माइनस 1 अपॉन m होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। क्या ये m माइनस 1 अपॉन m, ठीक है ना, इक्वल्स टू कितना मिलेगा भाई, प्लस माइनस 3। अगर मॉड के बारे में बात करें m माइनस 1 अपॉन m तो अपने को मिलेगा 3, ये ऐसा है। अब चलिए इसका वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि अपने लिए बहुत ही ईजी सा काम है। ये आ गया अपना 3 इंटू इसका वैल्यू बताइए, एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 11 है। तो क्या ये 11 प्लस 1, क्या ये 3 इंटू 12, क्या ये 36 होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ से आ गया फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है आपका, चलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास है ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है कॉमन रूट पे। इसने बोला है इफ द इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट्स, ठीक है ना, देन देयर अदर रूट्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि सबसे पहले कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है, उसके अलावा भी दोनों इक्वेशन का एक एक रूट होगा। तो वो जो दूसरा अदर रूट होगा जो कि अनकॉमन है, उसके हेल्प से अपन एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे और वो क्वाड्रेटिक क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है, चलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन रूट के लिए। तो ये ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और ये है ax स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b इक्वल्स टू 0। सबसे पहले अपन बात कर लेंगे कॉमन रूट्स के बारे में, ठीक है ना। कॉमन रूट क्या आ रहा है, तो आपको पता है कॉमन रूट फाइंड करने के लिए, क्योंकि कॉमन रूट मान के चलिए अल्फा है, तो क्या अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है इसको कैंसिल करना है। तो वो कैसे करोगे, एक तो ऑलरेडी तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे भी कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे भी ए है। अब हमने माइनस कर लिया, माइनस कर लेते हैं तो ये वाला कैंसिल हो गया। अब चलिए क्या आप बोल सकते हो एक्स का कोफिशिएंट जो आ जाएगा वो 2b माइनस 2c, और इसको अगर राइट साइड भेजें तो क्या ये b माइनस c आएगा, यानी कि x जो आ गया वो 1/2 आ गया, और ये आपका कॉमन रूट है, ठीक है। अपने को मिल गया भाई कॉमन रूट। तो यानी कि दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, और इसका रूट एक कॉमन रूट 1/2 है और अदर रूट अल्फा है। इसका रूट एक कॉमन रूट जो कि 1/2 है, अदर रूट बीटा है। हमें अब ऐसा क्वाड्रेटिक बताना है जिसका रूट क्या हो, अल्फा और बीटा हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब बताइए इसमें क्या मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट से अल्फा फाइंड कर सकता हूं, तो बताइए अल्फा इंटू 1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c/a आ जाएगा। क्या ये अल्फा इक्वल्स टू आप बोल सकते हो 2c/a, ऐसा आ जाएगा। अब दूसरा वाला जो इक्वेशन है, क्या उसमें भी अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट से अपन बता सकते हैं जो बीटा क्या होगा, तो यहां से अपन लिख सकते हैं 1/2 इंटू बीटा इक्वल्स टू b/a। तो बीटा आ गया अपना 2b/a। तो देखिए हमें जो क्वाड्रेटिक बताना है उस क्वाड्रेटिक का रूट हमें मिल चुका है। क्या है, अल्फा 2c/a और बीटा क्या आ गया, 2b/a आ गया, चलेगा।
अब आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्या लिखते हो भाई, जो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, आप ऐसा बताओगे। अब चलिए सम ऑफ रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, अगर इन दोनों का सम करोगे तो ये तुम्हें मिलेगा 2b प्लस सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो आ जाएगा आपका, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को दिख रहा है 4bc अपॉन ए स्क्वायर चलेगा। अब सोचिए अगर इस क्वाड्रेटिक का रूट 1/2 है, क्योंकि ये टर्म जो है आपको इस इक्वेशन में कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। अब सोचिए ये जो 1/2 है वो इसका भी रूट है इसका भी रूट है, यानी कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। हमने इस इक्वेशन में 1/2 रख दिया, अगर इस इक्वेशन में 1/2 रखोगे तो ये अपने को मिलेगा a अपॉन 4 प्लस यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये b प्लस सी इक्वल्स टू 0 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला भाई, तो मिला आपको b प्लस सी का वैल्यू माइनस a अपॉन 4 मिला चलेगा। तो अब यहाँ पे b प्लस सी का वैल्यू रख दीजिए माइनस a अपॉन 4, ठीक है ना। तो b प्लस सी का वैल्यू आ गया माइनस a अपॉन 4, तो यहाँ आ गया माइनस a अपॉन 4। कहीं ना कहीं चलिए ये आ गया इतना प्लस b प्लस सी, तो b प्लस सी इक्वल्स टू अपने को मिला माइनस a अपॉन 4, हमने यहाँ पे रखा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू आएगा 2, यानी कि -1 अपॉन 2 आएगा। ओके, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अपने को मिल चुका है -1 अपॉन 2 हमें, ठीक है भाई चलेगा। अब चलिए सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको अपन इसमें रख देते हैं चलेगा। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि आप लिख दोगे -1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के प्लेस में क्या लिखोगे 4bc अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ऐसा आ जाएगा। अब अगर इसको कैलकुलेट किया जाए सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या ये अपने को 2a स्क्वायर एक्स दिखेगा एक्स स्क्वायर ऐसा, और साथ ही साथ आ जाएगा प्लस a स्क्वायर एक्स प्लस 8bc इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब चलिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि यार a स्क्वायर और x कॉमन ले सकते हैं और ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ही है, तो हमने क्या किया a स्क्वायर x कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया अपने पास, तो 2x आ जाएगा, ठीक है ना। और साथ में क्या लिखोगे +1 प्लस क्या आ जाएगा 8bc इक्वल्स टू 0 ऐसा। तो देखिए क्या ये फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी कुछ ऐसा अलग सोचना नहीं है, ठीक है ना। कॉमन रूट्स का कंडीशन लगाना है, आपको पता है कॉमन रूट्स आपने फाइंड किया है, अदर रूट आपने पता किया है, उसके हेल्प से फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यूज करोगे और वहां से थोड़ा कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रखा है, बोला इफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट जो है कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है और कॉस गामा है, ओके। और कंडीशन दे रखा है अल्फा बीटा गामा जो है वो आपका 0 to π में लाई कर रहा है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज, ठीक है ना। अपने को सर्कल का रेडियस बताना है, सेंटर दे रखा है ये है, और सर्कल जो है पास कर रहा है इस पॉइंट से, ओके। यहाँ पे ये जो है आपका 2 into है, ध्यान से देखना है आपको। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो ये है अपने पास 9x³ माइनस 9x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ऐसा है।
इसका फैक्टर देखिए तो क्या अपने को दिख रहा है, अगर 9x² कॉमन लिया जाए तो क्या ये अपने को x माइनस 1 और माइनस कॉमन लिया जाए तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, ऐसा है। अब इसको आप बोल सकते हो ये आ गया आपका 9x² माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टर आ गया 3x माइनस 1 3x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यानी कि तुम्हें जो रूट दिखा है, अब रूट दिख रहा होगा, वो 3 रूट्स आया है। एक तो अपन कह सकते हैं इसका ये आ जाएगा 1/3, दूसरा -1/3 और एक जो है वो 1 आएगा। और रूट्स इसका क्या भाई, कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है और कॉस गामा है। अगर मैं इसको लिख दूँ कॉस अल्फा और इसको बोल दूँ कॉस बीटा और ये वाला कॉस गामा, ऐसा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। अब अगर अपन ट्रिगो में देखे होंगे जो कॉस पाई माइनस थीटा, क्या ये माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे अपने को दिख रहा है ऐसा, तो क्या मैं इसके हेल्प से, एक 1/3 है, दूसरा -1/3 है, और कॉस पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो यार अल्फा प्लस बीटा का जो सम है क्या वो पाई के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ से तुम बोल सकते हो गामा जो है वो अपने को मिलेगा 0, ऐसा, ठीक है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं जो इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है आपका, समेशन ऑफ, सेंटर जो है वो समेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम इसका है। और साथ में क्या है भाई, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ऐसा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, इन तीनों का जो सम आएगा क्या वो पाई बोल सकते हो। तो यहाँ से सेंटर आ गया इसका पाई, और अगर इन तीनों वैल्यू को ऐड करते हो तो 1 आएगा, चलेगा। अब बताइए कोई एक सर्कल है, ठीक है ना, इसका सेंटर आपको पता है वो क्या है, पाई कॉमा 1 है, और ये सर्कल जो पास कर रहा है वो किससे पास कर रहा है, इससे। अब ये थोड़ा सा कह सकते हैं इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता होगा। अब बताइए 10π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 होता है तो क्या तुम कह सकते हो जो 2 sin इनवर्स 1,4, और साइन इनवर्स 1 जो होता है वो π/2 होता है। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू आपने π/2 बोल दिया, तो कह सकते हो ये आ जाएगा π/2 × 2, तो π,4 चलेगा। यानी कि ये सर्कल जो पास कर रहा है वो पास कर रहा है π,4 से। क्या अपन बता सकते हैं यहाँ से इजीली रेडियस क्या होगा, तो सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट हो और सेंटर अगर पता हो तो अपन रेडियस बता सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो रेडियस अपने को दिख रहा है डायरेक्ट, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए अब अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और ये आपके लिए इजी सा होगा क्योंकि अपने को रेंज पूछा गया है, और आपको रेंज फाइंड करना आता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। इन तीनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। अपन क्या करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। इसे बोला है जो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इसके बारे में अपने को बताना है, यानी कि रेंज पे कमेंट करना है। तो x जो अपना वो रियल है, तो अपन इसको क्या करेंगे, y के इक्वलेट करेंगे। ये आ गया 11x² माइनस 12x माइनस 6 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 2, ऐसा है, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए, देखिए सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर के लिए। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का जो कोफिशिएंट होगा वो आ जाएगा आपका y माइनस 11, और x का जो कोफिशिएंट होगा वो आ जाएगा 4y प्लस 12, और कांस्टेंट आ गया 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें देखिए आपका x जो है वो रियल है, ओके, x क्या आपका रियल है, तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा। तो रियल रूट्स के लिए, यानी कि हम क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक के लिए जो कंडीशन होता है वो लिखना पड़ेगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² नॉट इक्वल्स टू 0 आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि आपने बोल दिया y नॉट इक्वल्स टू 11। अब आप ये बताइए, जो अगर रियल रूट्स है, क्योंकि x अपना रियल है तो रूट्स क्या आएगा, रियल आएगा, तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन आप क्या बोलते हो, तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन आप बोलते हो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोलते हो। तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए अगर बात करें तो यहाँ से ये आएगा b स्क्वायर यानी कि 4y प्लस 12 होल स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि y माइनस 11 इंटू 2y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस 4 को हटा देते हैं तो अपन इसमें से 2 कॉमन लेके, तो बाहर 4 आएगा, 4 4 कैंसिल, तो क्या ये 2y प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस y माइनस 11 इंटू 2y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा बता सकते हैं। अब चलिए इसमें से 2y, इसमें से आप क्या करोगे, 2y प्लस 6 कॉमन ले लो, तो क्या ये 2y प्लस 6 माइनस y प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ऐसा। अब अपने को दिख रहा है जो यार ये 2y प्लस 6 इंटू y प्लस 17 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अगर 2 कॉमन लोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा यहाँ से, तो यहाँ दिखेगा y प्लस 3 y प्लस 17 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिला यहाँ से y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 17 यूनियन माइनस 3 टू इन्फिनिटी, चलेगा। अब y इक्वल्स टू 111 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा जो क्या ऐसा कोई रियल x आ रहा है जो y का वैल्यू 11 हो सके, क्योंकि इसके बीच में 11 है तो क्या हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि आपने बोला y नॉट इक्वल्स टू 11। अगर ऐसा कोई रियल x मिलेगा जिसके लिए y का वैल्यू 11 होगा तो अपन कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हटा देंगे, चलेगा। तो चलिए देखिए, जो तो यहाँ से 11 रखा y के प्लेस पे, तो ये क्या आ गया 11x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4x प्लस 2, ऐसा है। इस वाले में अगर आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 22 इक्वल्स टू 11x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6, ये दोनों कैंसिल होगा। अब देखो यहाँ से आपको रियल x मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि ये आ गया 6 और यहाँ से 56x इक्वल्स टू माइनस 28, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 1/2, यानी कि माइनस 1/2 के लिए x का y का जो वैल्यू है वो 11 आएगा, तो यानी कि आपको रेंज में इसको कंसीडर करना है। तो फाइनली अपने को रेंज जो मिला वो ये वाला है, ये अपना आंसर है। अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन में अपने को दे रखा है भाई, बोला है जो लाइज बिटवीन, ये तो बिल्कुल गलत है। बोला डज नॉट लाई बिटवीन, ये सही है, क्योंकि y का सारा वैल्यू आप रख रहे हो, बस 17 से -3 के बीच वाला जो है वो गायब है, तो यानी कि इस पार्ट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है अपने पास ये है, एक बेसिक सा इनक्वालिटी है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो। तो हमें क्या करना है, राइट साइड में 0 क्रिएट करना है, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा। अब इस वाले को अगर देखें तो एलसीएम अगर लोगे तो एलसीएम में अपने को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 और यहाँ से आ गया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। तो चलिए आप इसको लिखिए, ऊपर में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और साथ में आ गया आपका माइनस एक्स और माइनस 12, ऐसा होगा, क्योंकि अगर ये आप इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4 ये प्लस 3x, देन क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन इसका फैक्टर देखिए क्या अपने को दिख रहा है, ये आ गया आपका x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा आया। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और ये एक्स भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ऊपर में आ गया -10 अपॉन x - 2 x - 1 x - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा है। अब आप क्या करोगे, इनक्वालिटी का अगर ये जो -10 को अगर डिवाइड करे बोथ साइड तो आपको कह सकते हो जो इनक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज करेगा। तो यानी कि अपने पास आ गया 1 अपॉन x - 2 x - 1 x - 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, ऐसा। अब चलिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि सारे बच्चों से सॉल्व हुआ होगा, मुझे उम्मीद है आपने किया है। और यहाँ से देखिए आपका ना तो सॉल्यूशन 1 होगा, ना ही 2 होगा, ना ही 4 होगा। राइट साइड से प्लस माइनस स्टार्ट करो। तो यहाँ से कह सकते हो निगेटिव वाला पार्ट है, तो क्या ये x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to 4 होगा। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। इसमें x जो है वो अपने को दे रखा है और साथ में बोला है देन द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें आप बताइए, अगर कोफिशिएंट रियल है और एक रूट अगर अपना इमेजनरी आता है तो क्या अपन बोल सकते हैं दूसरा रूट भी जो है वो इमेजनरी होगा और वो कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, ठीक है ना। तो हमने सोचा चलो एक क्वाड्रेटिक अपन लेट करते हैं और उसका एक रूट जो है वो 4 + 3 आयोटा है। तो क्या तुम बोल सकते हो जो उसका जो रूट होगा दूसरा, क्या वो कॉन्जुगेट पेयर में आएगा? तो 4 - 3 आयोटा होगा। अब यहां से बताइए, क्या अपन सम ऑफ रूट्स बता सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल आ गया? 8 के इक्वल आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? 16 + 9 बोले तो 25, ऐसा आएगा। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जिसका रूट क्या हो, ये वाला हो, x² - सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां से इसका जो रूट है वो है अल्फा और बीटा। अल्फा यानी कि 4 + 3 आयोटा, दूसरा है 4 - 3 आयोटा, ऐसा है, चलेगा। अब बताइए हमें क्या करना चाहिए, जो ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिवाइड कर देना चाहिए, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा, जो इसको लिख सकते हैं x³ - 4x² - 7x + 12, ठीक है ना। इसके बारे में अगर बात करें तो हमें एक तो ये आ जाएगा x² - 8x, ठीक है ना, +25। साथ में तुम लिख सकते हो यहाँ से, अगर अपन इससे डिवाइड करेंगे तो जो टर्म्स बचेगा वो लीनियर ही आएगा या फिर उससे भी एक कम आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से एक तो x आएगा क्योंकि हमें x³ बनाना है। ओके, चलेगा। अब चलिए हमें बनाना है कितना, -4x², ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे +4 रखा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, +4x², और ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो -8x²। तो यानी कि सही है प्लस यहाँ पे x + 4। और इसके साथ कांस्टेंट के बारे में बात करें तो कांस्टेंट जो है, अब जो रिमाइंडर आएगा वो -88 आ जाएगा, चलेगा। अब चलिए हमें किस पे वैल्यू फाइंड करना है भाई, हमें वैल्यू फाइंड करना है अल्फा पे, ठीक है ना। अल्फा पे फाइंड करना है तो आप बताइए, अल्फा अगर इसका रूट है तो क्या ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा अल्फा पे, यानी कि पूरा जो है वो 0 आ गया। तो बचा क्या, तो आपके पास -88 जो वैल्यू आएगा वो किस पे आया, तो वो इस अल्फा पे आया, ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या किया, इसमें अल्फा रखा तो इसमें भी अल्फा रखेंगे, दोनों क्या है, इक्वल है। और अल्फा इसका इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, -88, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ये फर्स्ट वाला। ओके, चलिए अब ये सब क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो जो भी स्क्रीन पे आए क्वेश्चन उनको आपको खुद से करना है, उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन देखना है। चलिए, ओके।